संशोधन कानून रद्द होगा। मोदी शाह आनंद फानंद में मीटिंग कर रहे हैं दोस्तों। सीजेआई ने मोदी सरकार को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ संशोधन कानून को लेकर दूसरे दिन जो बहस हुई वो बहुत ही दिलचस्प रही। और इस बहस में याचिकाकर्ता जो इस बिल के, इस कानून के विरोध में है, ना केवल उनके लिए एक राहत ये बहस लेकर आई, बल्कि सरकार को भी एक तरह से जबरदस्त तरीके से सीजेआई संजीव खन्ना ने सुनाया है। तो सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी जल्दी जल्दी, वो भी आसान भाषा में। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, कल वक्फ कानून पर जबरदस्त सुनवाई हुई और अंत में यह तय पाया गया कि इस सुनवाई को आज भी जारी रखा जाएगा और दोपहर 2 बजे तक तय वक्त था जब इस पर फिर से सुनवाई होनी थी और आज ऐसा हुआ भी। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट कल ही इस पूरे के पूरे मामले में अंतरिम आदेश देना चाहता था, लेकिन तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल द्वारा, सरकारी वकील द्वारा खूब जिरह की गई। जजों के आगे हाथ पैर जोड़ने पड़े और कहा गया कि हमें वक्त दीजिए और फिर एक दिन का वक्त ले लिया गया। और आज एक बार फिर सुनवाई शुरू हुई तो तुषार मेहता ने ही दलील शुरू करी, क्योंकि तुषार मेहता को वक्त नहीं मिला था कल बोलने का। तो तुषार मेहता ने अपनी दलील दी और तुषार मेहता ने कोर्ट के आगे कहा कि वक्फ कानून की जो संवैधानिक वैधता है वो ठीक है और किसी भी हाल में इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए। और फिर वो अपनी एक लंबी चौड़ी सफाई देते हैं और कहते हैं कि ये कानून ऐसे ही नहीं बना है, इसमें अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कई लंबी चर्चा हुई और कई ऐसे आवेदन है, सैकड़ों आवेदन हैं, जिसके बाद उन सुझावों को पढ़ा गया, सरकार द्वारा स्टेक होल्डर्स से बात हुई, उसके बाद कहीं जाकर ये बिल लाया गया है। कल जेपीसी का भी जिक्र किया गया था। तुषार मेहता ने कोर्ट के समक्ष ये बात रखी कि बहुत लंबी गहन चर्चा हुई है तब जाकर ये बिल लाया गया है। तो बिल में स्टे मत लगाइए, किसी भी हाल में आदेश ऐसा मत दीजिए जिससे कि कानून पर स्टे लग जाए, इससे गलत मैसेज जाएगा और ये गैर जरूरी सख्ती हो जाएगी। तो इस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट के जजों से बात करते हैं और अपना और सरकार के हित का राग अलापते रहते हैं। इसके बाद केंद्र सरकार ने जवाब के लिए अब कोर्ट से फिर कहा कि हमें आप 1 हफ्ते का समय दीजिए, क्योंकि कोर्ट के आदेश का बहुत बड़ा प्रभाव होगा, यह कहना था केंद्र सरकार का। फिर दोस्तों 7 दिन की मोहलत मांगी गई और कहा गया कि 7 दिन में हम एक विस्तृत हलफनामा देंगे और उसमें हम संतुष्ट करेंगे आपको हर मामले में। अब इस पूरे के पूरे मसले पर जब कोर्ट से सरकार ने 7 दिन का वक्त मांगा दोस्तों, तो कोर्ट ने भी सरकार के आगे एक बात रख दी, कंडीशन रख दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार को 7 दिन का तो वक्त दिया, लेकिन ये कह दिया कि इस 1 हफ्ते में आप किसी भी हाल में, किसी भी तरह से वक्फ की संपत्ति में कोई बदलाव नहीं करेंगे, यथास्थिति बरकरार रहेगी सरकार के जवाब तक। मतलब जब तक सरकार जवाब नहीं देती तब तक यथास्थिति बरकरार रहेगी, कोई भी नई नियुक्ति नहीं होगी या फिर वक्फ की संपत्ति को लेकर किसी भी तरह का कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से तो यह साफ है कि जब तक सरकार जवाब नहीं देती तब तक आगे से वो इस मामले में कुछ भी कदम नहीं उठा सकते हैं, चाहे वो कोई भी कैसा भी कदम हो। दोस्तों, अगली तारीख इस मामले की 5 मई मुकर्रर की गई है। इस पूरे के पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि 110 से 120 फाइलें पढ़ना असंभव है, मतलब बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में 5-5 बिंदु आप तय कर लीजिए, सिर्फ 5 मुख्य बिंदुओं पर ही सुनवाई होगी। दरअसल याचिकाकर्ता जो बड़े स्तर पर गए हैं सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के विरोध में, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सभी याचिकाकर्ताओं को सुनने और उन्हें बोलने का मौका देंगे तो 72 दिन तो सभी याचिकाओं के वकील को ओपनिंग रिमार्क देने में ही लग जाएंगे। कोर्ट की बात ये सही भी है, क्योंकि याचिकाएं अब इतनी मात्रा में आ गई हैं इसके खिलाफ, उन सभी को एक एक करके सुनना दोस्तों बहुत ही मुश्किल काम है। और अगर ऐसा होता है तो फिर लंबा ही खिंचता चला जाएगा और ज्यादा से ज्यादा वक्त लेने लगेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसका हल निकालते हुए ये कहा कि आप सब बैठकर एक तरह से सहमति बना लीजिए 5 पॉइंट्स में, क्योंकि सबकी आपत्तियां एक ही जैसी हैं, सेम है। तो वो 5 मेन आपत्तियां जो हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंतर्गत हम सुनवाई कर लेंगे। और ऐसा करने का मकसद सिर्फ यही है सुप्रीम कोर्ट का कि जल्द से जल्द मामले की सुनवाई हो जाए। और दोस्तों वैसे भी फिलहाल सरकार की तरफ से किसी कार्रवाई का 7 दिनों तक कोई डर भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर सरकारी वकीलों ने यह कहा भी है, आश्वासन दिया है कि हमारी तरफ से इस मामले पर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो कुल जमा बात आज की सुनवाई की यह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन बिल पर तो स्टे नहीं लगाया, लेकिन
उन बिंदियों पर स्टे लगा दिया जिस पर सबको आपत्ति थी, और लड़ाई भी तो उसी को लेकर थी। तभी तो याचिकाकर्ता गए थे कोर्ट में। यानी कि आप कह सकते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार के पास 7 दिन का वक्त है कि वो अपना जवाब दे। अगर दोस्तों ये काम बिल के आने के वक्त ही हो जाता ना, तो फिर आज कोर्ट में खड़े होकर इस तरह तुषार मेहता को अपनी जुबान नहीं देनी पड़ती और इस तरह गिड़गिड़ाना भी नहीं पड़ता। क्योंकि संसद में जब इस बात पर चर्चा छिड़ी थी, जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा था, तो इन्हीं तमाम बातों पर विरोध हुआ था जो आज कोर्ट में जिन पर चर्चा हो रही है। तो संसद में जब ये सब कुछ हो रहा था, तब सरकार ने उसे इग्नोर कर दिया और अपनी बात पर अड़े रहे। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट में वही चीज दोहरा दी गई है और उसकी वजह से अब पूरी सरकार बैकफुट पर आ गई है, उसके वकील, उसके नेता, तमाम सब बैकफुट पर आ गए हैं, तब इन्हें अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आज जिस तरह से सरकार के वकील मोहलत पर मोहलत मांग रहे हैं और जिस तरह से सीजीआई ने 7 दिन तो दे दिया, लेकिन साथ में एक कंडीशन भी रख दी जो किसी झटके से तो कम नहीं है, तो इस पर आपकी क्या राय है, आपका कहना क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।